हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर थर्ड देखेंगे। देखो, जो हमारी इस एक्सरसाइज की एक मेन थ्योरम थी डायरेक्ट थ्योरम, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उससे नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है वो आज हम देखेंगे। तो देखो क्या है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में और पढ़ी थी एक कंडीशन इंटीग्रेबिलिटी की। उसमें क्या था कि हमारा लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और फंक्शनल वैल्यू, मतलब ए से बी एफ एक्स डी एक्स फंक्शनल वैल्यू, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल अगर सेम हो जाते थे तो वो हमारी क्या होती थी, इंटीग्रेबल। हम उसको बोल देते थे रीमान इंटीग्रेबल, राइट। अब हमारा क्या है इसके अंदर कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, एक तो हमारे पास ये कंडीशन होती है, एक और हमारी कंडीशन होती है इंटीग्रेबिलिटी की। वो हमारी क्या होती है कि हम अपर सम में से लोअर सम को सब्ट्रैक्ट कर दें और अपर सम माइनस लोअर सम, और अगर उनका सब्ट्रैक्शन लेस देन एप्सिलॉन आया है तो वो हमारी किसकी कंडीशन हो जाती है, इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन हो जाती है। एक तरीके से देखो, मान लो ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारी किससे रिलेट करती थी, ये हमारी लोअर सम से रिलेट करती थी लोअर इंटीग्रल वाली, और ये अपर सम से रिलेट करती थी अपर इंटीग्रल वाली। और इसमें क्या है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल इक्वल ही है। इसका मतलब ये हमारी लोअर सम से रिलेट करती है, ये अपर सम से, और ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं। ये ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो, और लेकिन क्योंकि इनमें लिमिट्स है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा इनमें, तो इनका जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे ना उन दोनों वैल्यू का, तो वो लेस देन क्या आएगा, बिल्कुल एप्सिलॉन से भी छोटा आएगा। तो हम अगर देखें ध्यान से तो ये वाली डेफिनेशन भी हमारी डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर रही है, क्योंकि ये हमारी ऑलमोस्ट इक्वल हैं तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी हमारा लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन आएगा। एक तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ऑल्सो अब जो ये इंटीग्रेबिलिटी की जो आपकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है आपकी हर क्वेश्चन में, हर थ्योरम में। क्या है, डायरेक्ट ध्यान रखना आपको कि अगर हम अपर सम में से लोअर सम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया तो वो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल फंक्शन। यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन देन द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। अब हम प्रूव करेंगे कि ये किस तरीके से होगा हमारा, अगर ये वाली कंडीशन है तो हमारी ये कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी। अब हम इसके अकॉर्डिंग थ्योरम करेंगे जिससे हम ये प्रूव कर देंगे कि हाँ भाई यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन होगा तो फंक्शन हमारा क्या होगा, इंटीग्रेबल। देखो थ्योरम क्या कहती है हमारी अब, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी इज दैट। क्या है हमारी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी बाउंडेड फंक्शन को इंटीग्रेबल होने के लिए, वो क्या है कि वहाँ पे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे और वो इस तरीके से हो कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। मतलब सफिशिएंट, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमारी क्या होगी कि कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल है ना तो वो हमारा ये होगा, और अगर हमारा फंक्शन इस तरीके का है तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। इस थ्योरम के बाद बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट ही थ्योरम दे रखी है आपकी बुक में, ये करके सेकंड फॉर्म, ठीक है। तो उसका देख लेना आप, जो सफिशिएंट पार्ट है ना वो दोनों थ्योरम का सेम है, क्योंकि इनकी जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सेम मतलब निकालती है हमारा, और इनका जो नेसेसरी कंडीशन है वो मैं दोनों करवा दूंगी आपको। जो सेकंड फॉर्म है वो ज़्यादा इजी पड़ेगी, बट ज़रूरी नहीं है कि वो ये बोलें कि आपको सेकंड फॉर्म करके दिखानी कि आपका फर्स्ट आ जाए, और फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट आपकी सेकंड फॉर्म भी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको दोनों करवाऊंगी। अभी क्या है कि हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमारी ये है कि अगर मेरा फंक्शन इंटीग्रेबल होगा तो ये बात होगी मेरी, और सफिशिएंट ये तो हमारी नेसेसरी कंडीशन में लेके चलेंगे। देन अगर मेरा यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो वो मेरा हो जाएगा इंटीग्रेबल, देन मैं वो प्रूव कर दूंगी, ओके। और उसके बाद अगर मुझे कहीं भी इंटीग्रेबल प्रूव करना होगा थ्योरम में किसी भी क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन होगा, ओके। या फिर यू एफ पी माइनस एल एफ पी अगर लेस देन एप्सिलॉन आ गया ना तो हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो इंटीग्रेबल हो गया, ओके। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी। अब देखो क्या बोल रखा है इन्होंने कि जो मेरा f है वो क्या इंटीग्रेबल फंक्शन है, और हम ये प्रूव करेंगे, ओके। सबसे पहले तो हम क्या लेके चलेंगे कि f इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। अगर f इंटीग्रेबल है तो मैंने आपको जैसे ऊपर नहीं बताया था कि फंक्शन वैल्यू लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल हो जाएंगे, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं a से b
एफ डी एक्स इक्वल टू अपर इंटीग्रल इक्वल टू लोअर इंटीग्रल, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन हो। देन इन्होंने खुद भी बोल रखा है कि यहाँ पे एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारा एग्जिस्ट करेगा और हमें यू एफ पी और एल एफ पी से कनेक्ट करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको डार्बेक्स थ्योरम के बेसिक में करवाया था ना कि यू एफ पी और एल एफ पी के लिए जो हमारी डेफिनेशंस थी लोअर बाउंड की, लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लोअर सम एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अपर सम, वो वाली डेफिनेशंस का हम यूज़ करेंगे, राइट। तो लिख लेते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी अ गिवन नंबर। देन आप लिख लेंगे कि लोअर सम, हमारे पास लोअर और अपर इंटीग्रल है, उसके लिए हमारे लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे और हमारे पास कोई भी दो पार्टीशन हो जाएंगे P1 एंड P2। ओके, जो एक पार्टीशन तो हम जैसे फॉर एग्जांपल P1 पार्टीशन तो मैं लोअर सम के लिए लिख रही हूँ और P2 पार्टीशन मैं लिख रही हूँ अपर वाले के लिए। ओके, ये बात आपको लिखनी है, आपकी बुक में भी लिख रखी होगी, वो आप वहाँ से भी लिख लेना। ओके, मैं बताती हूँ कि कैसे किया है। ओके, ये लाइन लिख लेना, आपकी पार्टीशन है हमारे पास लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के लिए हमें लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिए हैं और हमारे पास P1 पार्टीशन हमने लिया लोअर सम के लिए एंड P2 पार्टीशन लिया हमने अपर सम के लिए, राइट। देन मैंने आपको क्या बताया था कि लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लोअर सम क्या थी, कि देखो वो वाली बात बताई थी मैं आपको कि मेरे पास मान लो कोई भी यू पॉइंट है, अगर मैं उसमें से छोटा सा भी एप्सिलॉन माइनस कर दूँ तो कुछ पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जो बड़े हो जाएंगे हमारे इससे, राइट। तो वो हमारा क्या होता था, इस तरीके वो पॉइंट्स कौन से होते थे, लोअर सम के पॉइंट्स, वो बड़े हो जाते थे अगर मैं इसमें से छोटा सा भी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। सिमिलर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू अपर सम क्या होती थी कि उसके लिए मैंने पार्टीशन P2 लिया है, तो ये हो जाएगा ए से बी और एफ एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही बता दिया था कि इस डेफिनेशन का तो हर जगह यूज़ होगा और वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे यूज़ भी कर दिया है। ओके, तो ये डेफिनेशन हमने कर ली। अब मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पार्टीशन लिया है क्योंकि हमारी इन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर पार्टीशन ही होता था, बट इसके अंदर तो हमारा क्या ले रखा है, कॉमन पार्टीशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका बाद में यूनियन लेना पड़ेगा ताकि हमारा कॉमन पार्टीशन आ जाए। बट उससे पहले हम एक चीज़ और करेंगे, क्या कि ये हमारे फंक्शन जो इंटीग्रेबल दे रखे थे, तो इस वैल्यू की जगह भी मैं ये वाली वैल्यू लिख सकती हूँ और इसकी जगह भी ये वाली वैल्यू लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये तीनों वैल्यू इक्वल है, ताकि ये थोड़े हमारे सिमिलर टाइप के रिजल्ट हो जाए। इस वजह से मैंने इस तरीके से लिख दिया। क्या लिख सकती हूँ, ए से बी एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन और ए से बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, इस तरीके से मैं लिख दिया। ओके, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास दो पार्टीशन हो तो हम क्या करते हैं, पार्टीशंस का यूनियन, P इक्वल टू P1 यूनियन P2, और जो ये यूनियन होती है वो हमारी इनकी रिफाइनमेंट भी होती है। और हमने यूनियन क्यों भी किया है, एक तो हमारे पास सबसे पहले तो दो पार्टीशन तो हम यूनियन करेंगे ही, ऑल्सो हमें एक कॉमन रिजल्ट चाहिए है, अलग अलग पार्टीशन के लिए रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें तो सारे पार्टीशन के रिजल्ट चाहिए। तो हमने जो अलग अलग पार्टीशन भी लिए थे उनका भी हमने क्या ले लिया, यूनियन। देखो एक बार और देखते हैं, स्टार्टिंग से हमने अब तक क्या किया है कि हमें बोल रखा था इंटीग्रेबल है और इस तरीके की कंडीशंस हमें बतानी है। तो इंटीग्रेबल था तो हमारी फंक्शनल वैल्यू अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल क्या हो गए थे, इक्वल हो गए थे। देन हमने इसकी डेफिनेशन लगाई लोअर सम के अकॉर्डिंग, तो वो इस तरीके से होगी, ये वैल्यू इक्वल थी तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। सिमिलर हमने ग्रेटेस्ट लोअर वाली डेफिनेशन लगाई तो वो इसके इक्वल होगी और हम इसको भी इसकी जगह लिख सकते हैं, तो हमने ये लिख दिया। देन क्योंकि हमारे पास दो पार्टीशन है तो हमने उनका यूनियन ले लिया ताकि हम कॉमन निकाल सकें। ओके, अब देखो मैं कुछ इस तरीके का प्रूव करने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले देखो UFP, ये मेरा P क्या है, रिफाइनमेंट वाला पार्टीशन, और हम 1.1 में पढ़ चुके हैं कि जो मेरा रिफाइनमेंट वाला अपर सम होता है ना, वो लेस देन होता है हमारे नॉर्मल अपर सम से। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो रिफाइनमेंट वाला अपर सम है वो लेस देन होता है नॉर्मल अपर सम से। ओके, और देखो UFP2 वैल्यू मेरी किससे भी लेस है, इससे भी लेस है, तो लेस देन ए से बी एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, राइट। तो मैं ये लिख सकती हूँ। अभी इतना ही मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ एक बार के लिए। तो हमने ये लिख लिया। ओके, देन हमारा क्या है कि जो ये वैल्यू है हमारी, ये वैल्यू
और हमारी किससे लेस है, इससे लेस देन है। LFP1 से देखो ये वैल्यू हमारी लेस देन है, इक्वलिटी तो हमने बस इसके लिए लगाई है, वैसे तो ये लेस देन ही चल रही है हमारी वैल्यू। तो जो हमारी ये वैल्यू है वो किससे लेस देन है, इससे लेस देन है। मतलब अगर मुझे यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ कि LFP1 इधर आके प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन हो जाएगा A से B FDX। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना कि ये ग्रेटर देन है इससे, तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना कि ये ग्रेटर देन है हमारा LFP1 प्लस एप्सिलॉन और ये वाला एप्सिलॉन, इस ये वैल्यू है ना इससे बड़ी, ये एप्सिलॉन तो बच गया तो एक एप्सिलॉन यहाँ पे ये आ गया। ओके, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। देन मैं ये उठा लूँगी और ये उठा लूँगी क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट इन्हीं को करना है। ओके, ये लेकिन एक बस और तो सारा इसमें हो गया, बट एक कमी और रह गई है। वो कमी क्या रह गई है मेरी, कि जो मेरा ये P1 आया है यहाँ पे पार्टीशन, जबकि मुझे तो क्या चाहिए यहाँ पे P चाहिए है हमारा यूनियन वाला, रिफाइनमेंट वाला। फिर मुझे एक बात का और पता है कि जो मेरा लोअर सम है ना रिफाइनमेंट वाला, वो लेस देन होता है हमारा जो हमारा लोअर सम होता है ना पार्टीशन वाला, वो लेस देन होता है हमारा रिफाइनमेंट वाले से। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि ये लेस देन होगा LFP प्लस एप्सिलॉन इस तरीके से। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने पहली बार ऐसा किया है कि कंप्लीट एप्सिलॉन लेके चली हूँ मैं, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि वो एप्सिलॉन/2 कैसे ले लेते हैं। अब देखो अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट करूँ तो मेरा क्या आएगा, यहाँ पे UFP लेस देन LFP प्लस 2 एप्सिलॉन। ठीक है, वैसे तो ये भी ठीक है हमारा 2 एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या आ गई, आर्बिट्रेरी कंडीशन आ गई, और मतलब एप्सिलॉन तो कुछ भी आर्बिट्रेरी हो सकता है। लेकिन जैसा कि मुझे प्रूव करना है यहाँ पे क्या, एप्सिलॉन। आपको स्टार्टिंग में तो पता नहीं था कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, एप्सिलॉन लेना है, एप्सिलॉन/2 लेना है, क्या लेना है। लेकिन जब आप यहाँ पे पहुँच गए ना तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मेरा कंप्लीट एप्सिलॉन नहीं हुआ। ये एप्सिलॉन तो मेरा जब कंप्लीट होता, जहाँ यहाँ पे मेरा एप्सिलॉन/2 होता, यहाँ पे भी एप्सिलॉन/2 होता, यहाँ पे भी एप्सिलॉन/2 होता। इसका मतलब हमें यहाँ पे एप्सिलॉन की जगह क्या लेना था, एप्सिलॉन/2 लेना था। ये मैं हर जगह आपको पहले लेके दिखा देती थी और बोलती थी कि आपकी मर्जी है एप्सिलॉन लेना है एप्सिलॉन/2। बट अब आपको समझ आया होगा कि एप्सिलॉन/2 कैसे लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हमारा 2 एप्सिलॉन बन गया था, बट हमें तो यहाँ पे कंप्लीट एप्सिलॉन चाहिए था। इस वजह से हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में एप्सिलॉन नहीं लेना था, बल्कि एप्सिलॉन/2 लेना था, ताकि हमारी बुक की सेंस के अकॉर्डिंग भी हमारा यहाँ पे एप्सिलॉन कंप्लीट हो जाए। अब तो कुछ नहीं बचा इसके अंदर, हमें कंडीशंस कौन सी चाहिए, ये और ये, मतलब UFP लेस देन हो गया हमारा LFP प्लस एप्सिलॉन/2 प्लस एप्सिलॉन/2 एप्सिलॉन, मतलब UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन। एक बार और देख लो, कुछ नहीं था बिल्कुल इस थ्योरम में, बिल्कुल ही इजी थी कि हमारा इंटीग्रेबल दे रखा था, ये सारी फंक्शन इक्वल हो गए। बस ये हमारी डेफिनेशन आनी चाहिए जो मैंने आपका डार्बक्स थ्योरम के बेसिक में कराई थी। देन अगर ये इक्वल है, देन हमारी लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लोअर सम ये हमारी होती थी कि ये होती थी, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की हमारी ये होती थी। यहाँ पे हमने 2 पार्टीशन ले रखे हैं P1 P2। अगर 2 पार्टीशन है तो हमने क्या ले लिया, उनका यूनियन ले लिया। देन हमारा जो रिफाइनमेंट वाला अपर सम होता है वो लेस देन होता है इससे, ये वैल्यू हमारी क्या है फिर इससे लेस देन है, तो हमने ये लिख दिया। देन ये वैल्यू भी हमारी किससे लेस है, LFP इधर आ जाएगा प्लस एप्सिलॉन/2 से, तो हमने ये वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी। देन ये पुट करने के बाद फिर सिर्फ और सिर्फ हमारी एक बात और रह गई थी कि हमारा जो लोअर सम होता है ना नॉर्मल वाला, वो लेस देन होता है रिफाइनमेंट के लोअर सम से। अपर सम तो हमारा जो नॉर्मल वाला होता है वो बड़ा होता है रिफाइनमेंट वाले से, और जो लोअर सम होता है वो नॉर्मल वाला छोटा होता है हमारे रिफाइनमेंट वाले से। ओके, उल्टा होता है। ये 1.1 एक्सरसाइज में आपको करा रखे हैं। अगर आपको 1.1 नहीं आती और जितना इससे पहले हो चुका वो नहीं आता है ना, तो थ्योरम्स नहीं समझ आएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला है ये चैप्टर बिल्कुल ही कनेक्टेड है, जब तक पूरा नहीं आएगा ना इससे पहले वाला तो समझ नहीं आएंगी, तो वो करना तो बहुत ज़रूरी है। ओके, देन हम जैसे इस तरीके से 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4, तो मैं डायरेक्ट ये भी तो लिख सकती हूँ कि 1 मेरा लेस देन है 4 से, तो मैंने वही बात कर दी कि ये वाली वैल्यू मेरी इससे लेस है। देन UFP लेस देन हो गया LFP प्लस एप्सिलॉन, इसको इधर ले आएंगे तो UFP माइनस LFP लेस देन हो जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, अब इसी की एक सेकेंड फॉर्म है जिसके अंदर हमारी
जो नेसेसरी कंडीशन है वो इस तरीके से कुछ कर रखी है, मैं वो और करके दिखा देती हूँ, क्योंकि जो इसी थ्योरम की सेकंड फॉर्म है ना उसकी सफिशिएंट कंडीशन सेम है। तो एक बार इसकी पहले मैंने फर्स्ट फॉर्म की नेसेसरी कंडीशन करी है, अब मैं सेकंड फॉर्म की नेसेसरी कंडीशन करूँगी। और ये तो बिल्कुल ही ईजी है, देखो कैसे। कंडीशन इज नेसेसरी फॉर सेकेंड फॉर्म है। देखो सबसे पहले तो इन्होंने f इंटीग्रेबल दे रखा है, अगर इंटीग्रेबल दे रखा तो वही वैल्यू होगी f dx लोअर इंटीग्रल, और अपर इंटीग्रल हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाली वैल्यू होगी। देन इसमें हम क्या करेंगे सेकंड फॉर्म में, यहाँ पे तो हमने क्या लिया था, कोई पर्टिकुलर पार्टीशन लिया था, देन उनका यूनियन किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे सेकंड फॉर्म में, डायरेक्ट डार्बोक्स थ्योरम का यूज़ कर देंगे। डार्बोक्स थ्योरम हमारी किसके लिए थी, सारे के सारे कॉमन पार्टीशन के लिए ही तो थी। तो हम लिख देंगे देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जो कि उन्होंने क्वेश्चन में खुद दे रखा है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, वो ले लिया बाय डार्बोक्स थ्योरम। डार्बोक्स थ्योरम मुझे क्या कहती है कि बस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही था, इसमें तो हमारी डेफिनेशन में क्या होती थी, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती थी, और डार्बोक्स थ्योरम में हमारी क्या होती है, हर एक पार्टीशन के लिए होता है, राइट। तो हम लिख सकते हैं UF भी हमारा लेस देन था A से B f dx। यहाँ पे भी हम क्या लेंगे एप्सिलॉन बाई 2, ताकि हमारा लास्ट में एप्सिलॉन कंप्लीट हो सके जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था। और जो मेरा LF भी होता है वो होता है ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन बाई 2। ये मैंने लिख दिया डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट डायरेक्ट, जो कि हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। ओके, अब देखो जो मेरा ये वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ A से B f dx। सिमिलर मेरी ये वाली वैल्यू भी इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं A से B f dx, क्योंकि ये हमारे तीनों इक्वल है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, मतलब मेरा जो UFP है वो क्या होगा, लेस देन हो गया A से B f dx प्लस एप्सिलॉन बाई 2, एंड मेरा जो LFP हो गया वो ग्रेटर देन हो गया A से B f dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब देखो मुझे प्रूव क्या करना है कि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन, मतलब मुझे एक तरीके से UFP माइनस LFP करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसमें दोनों साइड माइनस ले लूँगी। ठीक है, अब देखो ये बात है एक तरीके से कि 3 अगर मेरा ग्रेटर देन 2 है, अगर मैं दोनों साइड माइनस ले लूँगी तो -3 और -2 आ जाएगा, और माइनस में जितना छोटा होता है उतना ही बड़ा होता है, तो साइन हमारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम अब क्या लेंगे, दोनों साइड माइनस ले लेंगे, तो हमारा साइन चेंज A से B f dx माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अब इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड, इन दोनों को कनेक्ट कर दो, क्योंकि हमें UFP माइनस LFP चाहिए है। तो हमने क्या किया, UFP माइनस LFP, देखो साइन हमारा सेम है तो हम ये वाला साइन लेंगे। देन इसमें से इसको क्या करेंगे, एक तरीके से यहाँ पे माइनस है तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन बाई 2 माइनस माइनस प्लस एप्सिलॉन बाई 2। एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 हमारा क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन, मतलब UFP माइनस LFP क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन। इसमें तो हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म में डायरेक्ट डार्बोक्स थ्योरम का यूज़ कर लिया, और यहाँ पे दोनों साइड माइनस ले लिया, और UFP माइनस LFP इस तरीके से करके दिखा दिया। जबकि हमने फर्स्ट फॉर्म में क्या किया था, एक कोई भी पर्टिकुलर पार्टीशंस उठाए थे, देन उनका यूनियन किया था, और हमने जो हमारी रिफाइनमेंट्स वाली थ्योरम थी उनका यूज़ किया था। और सेकंड फॉर्म में हमने क्या किया, डायरेक्ट डार्बोक्स थ्योरम का यूज़ करते ही माइनस से मल्टीप्लाई करके उनको हम बिल्कुल नॉर्मली क्या कर दिया, इस तरीके से UFP माइनस LFP कर दिया, और हमारा वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो हमारी कंडीशन होगी कौन सी, नेसेसरी वाली। अब हमारी क्या रहेगी, इन दोनों थ्योरम्स की सफिशिएंट कंडीशन, जो कि दोनों के लिए सेम है। सफिशिएंट कंडीशन में हमें क्या चाहिए कि हम UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे, और अगर हमारी ये तीनों वैल्यू इक्वल आ गई तो जो हमारी थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। और ये दोनों ही थ्योरम्स है ना वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपकी। अब हम करेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन। देखो कंडीशन इज सफिशिएंट में हम क्या लेके चलेंगे कि हमारे गिवन एप्सिलॉन के लिए UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन है, और हम इंटीग्रेबिलिटी क्या कंडीशन कि वो हमारी तीनों वैल्यू इक्वल हो जाए वो हम प्रूव करके दिखा देंगे। ओके, मतलब लोअर इंटीग्रल, अपर इंटीग्रल और फंक्शनल वैल्यू को हमें इक्वल प्रूव करके दिखाना है। अब इसमें हम किसकी हेल्प लेंगे, ऑलरेडी जो हमने पढ़ रखा है उसी की हेल्प लेंगे ऑफकोर्स। देखो एक बात और देखो, ये हमारा क्या होता है, लोअर इंटीग्रल, और इसका मतलब क्या होता है डिटेल में अगर मैं बताऊं, जैसे कि हमने 1.1 में पढ़ा था, ये हमारा होता है लोअर सम की सबसे बड़ी वैल्यू। क्या होता है ये हमारा लोअर सम की सबसे बड़ी वैल्यू। इसका मतलब मेरा कोई भी लोअर सम होगा ना,
ये वैल्यू उससे बड़ी होगी, ठीक है। और ये होता था a से b f/dx, ये क्या होता था हमारा अपर इंटीग्रल। और इसका मतलब क्या होता था, अपर इंटीग्रल का मतलब अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू, मतलब ये मेरा कोई भी अपर सम है, ये सबसे छोटा होगा किसी भी और अपर सम से, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, ऑल्सो जो लोअर इंटीग्रल है वो अपर इंटीग्रल से तो लेस होता ही है, तो हमारा ये इस तरीके से एक बन गई हमारी इक्वेशन टाइप की लगा लो। ये कैसे बनी, ये इस तरीके से बनी है, जो डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये जो लोअर सम, ये क्या है हमारा लोअर इंटीग्रल, लोअर सम की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो हमारी ये होती है, तो कोई भी लोअर सम इससे तो छोटा होगा ही। ऑल्सो ये हमारा क्या होता है अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू, तो किसी भी अपर सम से ये वैल्यू छोटी होगी, तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। देन ये हमारी सारी की सारी, ये भी लोअर वैल्यू है, ये भी लोअर वैल्यू, ये भी अपर वैल्यू, ये भी अपर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू अपर से तो कम होगी ही, तो हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। आपने ऑलरेडी, मैंने आपको 1.1 में भी करवा रखी थी, लेकिन मैंने रिपीट भी कर दी ये बात। अब देखो कोई भी बात है मेरी इस तरीके से 1 लेस देन 2 लेस देन 3 लेस देन 4, ऑलवेज अगर मैं 4 में से 1 को लेस करूँ ना, वो ग्रेटर देन होगा 3 में से। अगर मतलब मैं इसमें से इसको लेस करूँ तो वो ऑलवेज ग्रेटर होगा जो मैं इसमें से इसको लेस करूँगी। ओके, ये बात बिल्कुल नॉर्मल बात है, ऐसा होता है, और मैंने आपको कई बार भी बता लिया आई थिंक ये बात, और आगे भी काफ़ी बार यूज़ होगी। अगर हमारे पास 4 इस तरीके से टर्म है ना, तो मैं लास्ट टर्म में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो ऑलवेज ग्रेटर होगी अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ। तो एक तरीके से मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो बड़ा होगा जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी। मतलब a से b बार f/dx माइनस a f/dx, ये वैल्यू हमारी लेस देन होगी जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी, UFP माइनस LFP। ऑल्सो UFP माइनस LFP हमारा क्या है, गिवन है कि वो क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। अगर ये लेस देन एप्सिलॉन है और ये वैल्यू तो इससे भी छोटी है, तो ये भी हमारी लेस देन एप्सिलॉन होगी ही, ठीक है। ये भी हमारी लेस देन एप्सिलॉन, ये भी हमारी लेस देन एप्सिलॉन। ओके, अब एक बात और मैं बोलूँगी, ध्यान से सुनना, कि हमारा ये रिज़ल्ट है कैसा, पॉजिटिव रिज़ल्ट है, और ये भी रिज़ल्ट मेरा है कैसा, पॉजिटिव रिज़ल्ट है। ओके, अब ये वैल्यू है मेरी पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू और वो अगर एप्सिलॉन से कम है तो वो ऑलवेज ज़ीरो ही होगी। देखो एप्सिलॉन हम क्या लेते हैं कि वो 0.000 कुछ इस तरीके का होता है मेरा, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव वैल्यू जो एप्सिलॉन से भी कम है, मतलब इस 0.0 पॉइंट, मतलब कोई वैल्यू है ये 1, इतनी छोटी वैल्यू, एक कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, मतलब इससे भी कोई छोटी वैल्यू है कोई, तो वो ऑलमोस्ट क्या ही होगी, ज़ीरो ही होगी। इसका मतलब मेरी ये वैल्यू क्या है, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। क्या है, ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है तो इसको मैं उधर लेके चली जाऊँ, f/dx किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। और यही तो हमें क्या प्रूव करना था कि ये दोनों अगर इक्वल हो जाए तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता था, इंटीग्रेबल। मुझे यही प्रूव करना था और इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पे आप लिख देना एनी पॉजिटिव वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन विल ऑलवेज बी ज़ीरो। आपकी बुक में नहीं बोल रखा ये, लेकिन ये इस तरीके से आया है आपका कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है और वो एप्सिलॉन से भी छोटी है तो वो ज़ीरो ही होगी, ऑलमोस्ट ज़ीरो लगा लो आप। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट ज़ीरो पुट कर दें क्योंकि उससे आपका प्रूफ हो जाएगा डायरेक्ट कि ये ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से इक्वल चला गया, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेबल। तो ये थी आपकी दो थ्योरम्स, और दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, आपके पेपर में आ सकती है। सीधा ये भी आ सकता है कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी है, तो आप कंडीशन बताया ना कि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होगा, और प्रूफ भी कर सकते हैं आप। अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आप सेकंड फॉर्म वाला कर देना, और मतलब सेकंड फॉर्म कर देना बस। ओके, लेकिन अगर आपका मान लो 4 मार्क्स में आता है तो आप चाहें तो दोनों भी कर सकते हैं, या फिर फर्स्ट तो पक्का ही कर देना। लेकिन अगर पर्टिकुलर उन्होंने बोल दिया ना कि सेकंड फॉर्म, फिर सेकंड फॉर्म कर देना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मेंशन नहीं आता है तो आप डायरेक्ट सेकंड फॉर्म मत करना, ये सोच के कि ईजी है, लेकिन बड़े वाली करनी ही होती है आपको मेन, तो आप फर्स्ट वाली करना, या फिर आप दोनों कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करनी है। अब एक छोटी सी थ्योरम और है, वो कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर, बिल्कुल ही ईजी है वो। तो देखो ये है बिल्कुल इजी थ्योरम। ये हमारी क्या कहती है कि एक बाउंडेड फंक्शन है मेरे पास f,
जो कि इंटीग्रेबल होगा ऑन ए बी सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारा एक आई एग्जिस्ट कर जाए इस तरीके से कि यहाँ पे एक एप्सिलॉन है, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ ए बी सच दैट हमारा ये है, मतलब हमारे पास ना एक क्या है एल एफ पी, लोअर सम तो हमारा छोटा होगा इधर आएगा और ये होगा हमारा यू एफ पी। इसके बीच में हमारे इन्होंने बोल रखा है कि एक आई है वो एग्जिस्ट करता है, तो मैंने मान लिया वो आई यहाँ पे है। ओके, मतलब अगर हम ग्राफिकली देखें तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। एक बाउंडेड फंक्शन है एफ जो कि इंटीग्रेबल है ए बी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ तब जब मेरा एक आई एग्जिस्ट कर जाए इनके बीच में इस तरीके से। उन्होंने क्या बोला कि वो इंटीग्रेबल तब होगा जब मेरी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो। इंटीग्रेबल का मतलब क्या है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन तब होगा जब ये वैल्यू है। देन इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो ये वैल्यू तब होगी जब मेरा यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब एक बार तो हम यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे, एक बार इसको लेके चलेंगे और यू एफ पी माइनस एल एफ पी को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव कर देंगे। तो पहले हम लेके चलते जैसे कंडीशन इज़ नेसेसरी, उसमें हम क्या लेके चलेंगे कि अगर मेरा एफ इज़ इंटीग्रेबल मतलब दैट इज़ करके यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या है लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। उसके बाद लिख देना कि आई मेरा कोई है जो कि लाई करता है एल एफ पी और यू एफ पी के बीच में। अगर मेरा मान लो ये इसके बीच में लाई करता है तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी से इन दोनों का डिफरेंस भी छोटा होगा, इन दोनों का डिफरेंस भी छोटा होगा। ऑफ कोर्स हमें दिख ही रहा है कि इन दोनों के डिफरेंस से ये वाली वैल्यू भी कम है और ये वाली वैल्यू भी कम है, राइट। तो हम लिख सकते हैं ना कि यू एफ पी में से मैं आई को सब्ट्रैक्ट करूँ तो वो लेस देन होगा मेरा यू एफ पी माइनस एल एफ पी से, राइट। इस तरीके से लिख सकती हूँ मैं ऑल्सो, या फिर मैं आई में से इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो भी वो यू एफ पी माइनस एल एफ पी से लेस होगा, लेस देन यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ठीक है। हमने इस तरीके से लिख दिया। अब देखो जो मेरा यू एफ पी माइनस एल एफ पी है वो तो हम लेके चलें कि वो क्या है लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये क्या है इंटीग्रेबल। अगर ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, अब ये तो इससे भी छोटी तो ये भी क्या होगी लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब ये वाली वैल्यू मेरी लेस देन एप्सिलॉन आ गई और ये वाली वैल्यू भी मेरी लेस देन एप्सिलॉन आ गई, तो हमारी जो ये कंडीशन थी वो क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या करेंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन लेके चलेंगे और यू एफ पी माइनस एल एफ पी को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करेंगे। ओके, अब क्या लेंगे हम कंडीशन इज सफिशेंट। कंडीशन इज सफिशेंट में हम क्या करेंगे ये वाली वैल्यू लेके चलेंगे कि यू एफ पी माइनस आई लेस देन एप्सिलॉन एंड दिस लेस देन एप्सिलॉन, इस तरीके से। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है बाद में, क्योंकि यहाँ पे हमारी कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, और बाद में ताकि एप्सिलॉन कंप्लीट हो जाए तो हम यहाँ पे क्या लेंगे एप्सिलॉन बाय 2 और एप्सिलॉन बाय 2। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन आ जाए, ठीक है। तो मैं यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेके चलूँगी और लेस देन एप्सिलॉन ऑटोमेटिकली वो प्रूव हो जाएगा। तो लेट अस टेक यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ठीक है। अब मैं किस तरीके से कर सकती हूँ इसको सॉल्व। यहाँ से मुझे दिख रहा है कि यू एफ पी माइनस आई और आई माइनस एल एफ पी की वैल्यू है मेरे पास। अगर इस तरीके की वैल्यू तो मैं क्या करूँ इसके अंदर आई ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तब मैं इनका यूज़ कर सकती हूँ। तो हम करेंगे यू एफ पी माइनस आई और प्लस आई माइनस एल एफ पी। कुछ नहीं किया, बस ये आई को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया है। उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा लिख लो, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो। जी वैल्यू मेरी क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 और ये भी मेरी क्या है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। तो ये मेरा जो यू एफ पी माइनस एल एफ पी है वो क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन। तो ये हमारा हो गया प्रूफ। ये हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल ही ईजी थ्योरम थी, इसमें तो कुछ नहीं करना था। और जो ये थ्योरम थी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी, जो आपने पहले थ्योरम की ना अभी वो 2 फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म वाली, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। ओके, तो ये था आपका यहाँ तक। देन हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे कंटिन्यूटी वाली, कि कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो वो इंटीग्रेबल होगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस एक्सरसाइज की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम ही हैं लगभग, तो उसको भी बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।